वो वो ये भी बताना चाहिए कि हम यहाँ से देंगे पैसा, राज्य में हमारी उनकी सरकार है क्या? आज जाने माने डॉक्टरों का आज भाजपा प्रवेश भी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? 1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? देश का बजट कितना है और आप कितना बोल रहे हैं? बहुत महारत हासिल है झूठ बोलने में कांग्रेसियों को, और बहुत तबियत से झूठ बोलते हैं। गठबंधन बना लिया, गठबंधन ठगबंधन, जिसमें वे सारे लोग हैं। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर जमकर साध रही है निशाना। चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले की भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर समेत 300 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। और आइए बात करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष जी से। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं में और जनता में जितने कार्यकर्ता में उत्साह, उससे डबल उत्साह आम जनता में है। जब हम रैली के रूप में गुजरे आम जनता के बीच में, जहाँ जहाँ गए, स्वागत करने के लिए स्वयं उमड़ कर आ गए और हम सबका स्वागत भरपूर अच्छे ढंग से किए। इसके लिए मैं भिलाई की जनता का और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का और पूरे देश की जनता का धन्यवाद देता हूँ। आज जाने माने डॉक्टरों का आज भाजपा प्रवेश भी हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ चला है, इससे ये प्रतीत होता है कि मोदी जी के साथ साथ पूरे देशवासी, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और देश में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। बहुत अच्छा वातावरण है, जनता में बहुत उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री बने, ये सभी के मन में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं पर गारंटी है और आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार छत्तीसगढ़ में जनता के विश्वास से बनी है। उस विश्वास में निश्चित रूप से 3 महीना में ही खरा उतरने का जो काम किया है, काफी प्रेम और काफी समर्थन और विश्वास मिल रहा है जनता का। कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के और मतदान के, और दिग्गज नेता जमीन पे आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो चुनाव की प्रणाली है, कार्य योजना है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में है। हमारे सभी एक दूसरे के जो पहले चरण में, दूसरे चरण में प्रधानमंत्री जी की सभाएं हुई, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय अमित शाह जी की हुई, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई, योगी आदित्यनाथ जी की हुई। पूरे देश में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता अलग अलग स्थानों पर और सहयोग के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस कई आरोप लगा रही है और 1 लाख रुपया देने की बात कर रही है महिलाओं को कांग्रेस, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ से देंगे, जरा बताएं। वो ये भी बताना चाहिए कि हम यहाँ से देंगे पैसा, राज्य में हमारी उनकी सरकार है क्या? केंद्र में उनकी सरकार बन रही है क्या? उनको तो मतलब मुझे तो बड़ा हास्यप्रद स्थिति में है। मतलब झूठ बोलते बोलते आदमी इतना आगे निकल गए, कांग्रेस जनता से झूठ बोलते बोलते इतना आगे निकल गए। 1 लाख रुपए देंगे कहाँ से? देश का बजट कितना है और आप कितना बोल रहे हैं, है ना? 54 लाख करोड़ देश का बजट है, ये 80 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे? और लाने के लिए कोई जगह पे बैठे तो जनता तो इनको उतार चुकी है। इनके जो पिछले सरकार में, कांग्रेस के सरकार में जो इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो धोखा दिया है, और अच्छा काम किए होते तो फिर आ जाते सरकार में। भाजपा प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं और भिलाई इस्पात सरकार, आपकी भाजपा सरकार आई दोबारा तो बोल रहे हैं कि केंद्र में आई तो भिलाई इस्पात नगरी बेच देंगे, बार बार यही बोल रहे हैं। भाई, जिनके पास कुछ किया नहीं हो, जिन्होंने, उनके पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है तो कांग्रेस के लोग झूठ ही तो बोलेंगे। देखिए, बहुत महारत हासिल है झूठ बोलने में कांग्रेसियों को, और बहुत तबियत से झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। अरे मोदी जी आज देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और किसी तरीके से बस एक ठगबंधन बना लिया, गठबंधन ठगबंधन, जिसमें वे सारे लोग हैं जिनको डर लग रहा है तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो, क्योंकि देश का पैसा खा के तो बैठे हुए हैं, योजनाओं का पैसा को खा के तो बैठे हुए हैं ये। तो आप देख लीजिए, इनके साथ ज्यादातर नेता जेल में। सभा में क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा, मोदी जी की योजनाओं को हम सब बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से देश के
मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, सारी जनता समझती है। अब वो समय चला गया। अब तो आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉगर्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, हमारे स्थानीय स्तर पर चैनल्स चलते हैं समाचार को पत्रों के, तो बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में मोबाइल है। सब जानते हैं। अब इनका झूठ नहीं चलता। अब इनके सारे काम बंद हो गए जो फॉल्स से करते थे ना, जनता सब समझ चुकी है। और आप देख लीजिए 11 से 11 लोकसभा सीट के जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता 400 पार्टी चल रही है। खलबली मची हुई है कांग्रेस पर। हाँ, डेफिनेटली 400 पार होगा, किसी प्रकार की कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे देश में एक बहुत अच्छा वातावरण है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनके सरकारों के प्रति कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस का क्या है, वो तो राजनीति में कभी उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी किया है। जब जनता ने इनको अवसर दिया है, इन्होंने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाया है।